जनाब, ऐसा क्या हुआ कि मेहदी काज़मी साहब अदालत छोड़ के चले गए। आजकल जब भी वो अदालत में आते हैं तो खुशबाश आते हैं, अच्छे मूड के साथ आते हैं, लेकिन आज मेहदी काज़मी साहब के लिए एक अच्छा दिन साबित नहीं हुआ। उनको किसने कान में आके ये बोला कि आप अपने इर्द गिर्द लोग देखें कि कौन आपके इर्द गिर्द इस वक्त बैठा हुआ है। मेहदी काज़मी साहब को जहरा काज़मी के घर आने के बाद एक बहुत बड़ा झटका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब, बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब, हफ्ते का रोज है आज और आज का दिन जहरा काज़मी के केस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि मेहदी काज़मी साहब को एक बड़ा झटका लग सकता है आज के रोज। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक ये फैसला निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन जैसे ये फैसला आएगा मैं आपको इस हवाले से भी आगाह करूंगा। एक वाकये का भी जिक्र करूंगा, मेहदी काज़मी साहब क्यों अदालत छोड़ के चले गए, क्या नाराजगी थी, क्या बातचीत थी, क्या उनको अब एतबार नहीं रहा है अदालतों में, या इस केस से उनकी दिलचस्पी कम होती जा रही है। जहरा काज़मी अपने घर वापस आ चुकी है, लेकिन मैं मुतादिद वीडियोस में बात बता चुका हूं कि ये टेम्परेरी बेसिस पे है, आर्जी तौर पर है। अदालत ने जहरा काज़मी को बुलाया था और पूछा था कि आप अपने घर जाना चाहती हैं, तो उसने बात बोली थी कि जनाब मैं जहरा काज़मी हूं, मैं 7वीं जमात की तालिब इल्म हूं, मेरे माँ बाप मेरी बहनें इस अदालत में मौजूद हैं और मैं अपने घर जाना चाहती हूं। जो जहरा काज़मी, आप मेहदी काज़मी साहब के मुखालफिन कह लें तो ज्यादा बेहतर है, जहीर शब्बीर उनके हामी कह लें तो और बेहतर है। जनाब, उन लोगों का मौक़िफ़ एक ये था कि जहरा काज़मी ने ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। उसने कोशिश की कि वो अभी इस वक्त जहीर के साथ तो नहीं जा सकती, शेल्टर होम में वो रहना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने इंतखाब किया कि जनाब वो अपने वालिदैन के घर चली जाए और वहां पर जाके वो गैजेट इस्तेमाल कर सकती है, फोन इस्तेमाल कर सकती है, राब्ता कर सकती है। अच्छा जनाब, अब हो ये रहा है कि अदालत की जानिब से जो जहरा काज़मी के मामले में ट्रायल जो चल रहा है, मैंने हमेशा आपको ये बात बोली है कि ये जो फैसला दिया गया ये ट्रायल कोर्ट का फैसला नहीं है, ट्रायल अभी चल रहा है, फर्द जुर्म आयद होनी है 28 जनवरी को। अब हो ये रहा है कि जहीर की जानिब से एक पिटीशन दायर की गई और उसमें कहा गया कि जनाब हमें इस जज पर एतबार नहीं है, जो कि ट्रायल कोर्ट साहब के जज हैं, मैं उन पर अदम एतमाद करता हूं और इनको तब्दील किया जाए। इसके हवाले से फैसला महफूज कर लिया गया था और फैसला आपसे थोड़ी देर बाद सुना दिया जाएगा। और अगर ये जहीर के हक में जाती है फिर तो थोड़ी मुश्किलात हो जाएंगी, लेकिन अगर जहीर के अगेंस्ट जाती है, यानी अदालत इस बात पर फैसला कहती है कि जनाब ट्रायल कोर्ट के मामलात यही रहेंगे, ट्रायल कोर्ट के जज ये रहेंगे, तो 28 जनवरी को बिना किसी आप कह लें कि लैतो लाल के या बिना किसी डिले के फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। अच्छा, अब एक वाकये का मैं जिक्र करता हूं। गुज़िश्ता रोज एक वाकया पेश आया, मेहदी काज़मी साहब अदालत आए। अच्छा, आजकल जब मेहदी काज़मी साहब अदालत आते हैं ना तो बड़ा खुशखश आते हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से, अच्छे मूड के साथ आते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। अदालत के अंदर आए, अदालत के अंदर आके जो कोर्ट रूम होता है उसके अंदर आके वो बैठ गए। अच्छा, उनको फिर थोड़ी देर बाद किसी ने आके बोला कि आप जरा अपने इर्द गिर्द देख लीजिए कि कौन लोग बैठे हैं आपके इर्द गिर्द। जब उन्होंने इर्द गिर्द देखा तो पता चला कि जहीर उनके बराबर में बैठा हुआ है। मेहदी काज़मी साहब को इस बात का अंदाजा हरगिज नहीं हुआ था कि जब वो अदालत में आके बैठ रहे हैं, जिस बेंच पे वो बैठ रहे हैं उनके बराबर में जहीर बैठा हुआ है, उनको इस बात का आइडिया नहीं हुआ। मेहदी काज़मी साहब को जब ये पता चला, उनके करीबी लोगों ने ये बताया कि जनाब आप उसी बेंच पर बैठ गए जहां पर इस केस का मुल्जिम बैठा हुआ है, तो जनाब फिर वो उठे और उठने के बाद बाहर गए और उसके बाद जब थोड़ी देर बाद समाअत शुरू हुई तो वापस आए और फिर उन्होंने दूसरी निशिस्त पर जाके बैठे। मेहदी काज़मी साहब उसी जगह जाके बैठ गए थे जहां पर जहीर बैठा हुआ था। अब ये जहीर और उसके जो सहूलतकार है पहले से आके अदालत में बैठ जाते हैं। अच्छा, अदालत का एक डेकोरम है, अदालत के कुछ मामला आते हैं, अगर केस में मुल्जिमान है अगर मौजूद होते हैं तो उनको बैठने की इजाजत नहीं होती है। जो भी बेंचेस लगी होती हैं या तो वो वकला के लिए होती हैं या फिर दरख्वास्त गुजारों के लिए होती हैं, लेकिन अगर कोई मुल्जिम है तो जनाब वो अदालत के अंदर नहीं बैठता। इससे पहले भी ये मामला देखने में आए थे कि जनाब जहीर आके बैठ गया था तो उसको उठाने के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए एक झगड़ा हुआ, एक मामला हुआ, एक अदालत का डेकोरम खराब करने की कोशिश की गई। तो जनाब अब ये मामलात हैं, इस पर आपकी क्या राय है? मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार आप जरूर कीजिए। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले एक गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्जा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। कोई बात आप कहना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट है salman.mrz के नाम से, चाहे तो फॉलो करें और अगर आप कोई सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपकी मैसेज का रिप्लाई जरूर दूंगा। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।